हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ क्लास 9th बिहाइव बुक। एनसीईआरटी सिलेबस है। फर्स्ट चैप्टर क्लास 9th का इंग्लिश, द फन दे हैड। द फन दे हैड, ये चैप्टर जो नाम जिसका द फन दे हैड, इसमें आज के समय में हम जो मज़े कर पा रहे हैं पढ़ते पढ़ते, वो आगे आने वाले सालों में शायद वो बच्चे महसूस नहीं कर पाएंगे। तो हम लोग आज जो एंजॉय करते हैं पढ़ते हुए, उसके बारे में आगे आने वाली जनरेशन्स क्या सोचती हैं, वही फ़न इसमें दिया गया है। तो चलिए बिना देर लगाए हम शुरू करते हैं। द फन दे हैड। बिफोर यू रीड द स्टोरी वी शैल रीड इज सेट इन द फ्यूचर व्हेन बुक्स एंड स्कूल्स एज वी नाउ नो देम विल परहैप्स नॉट एग्जिस्ट। ये कह रहे हैं कि जो आज जो हम बुक्स और स्कूल्स आज यूज़ कर रहे हैं हम लोग, शायद फ्यूचर में वो एग्जिस्ट ना करें। हाउ विल चिल्ड्रन स्टडी देम, फिर बच्चे कैसे पढ़ेंगे। द डायग्राम बिलो मे गिव यू सम आइडियाज़। ये डायग्राम देखकर आप थोड़ा आइडिया लगा सकते हैं कि आगे आने वाले समय में बच्चे कैसे पढ़ेंगे। लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स, वर्चुअल क्लासरूम्स, कंप्यूटर्स के थ्रू पढ़ेंगे। क्लासरूम ऐसे हुआ करेंगे, पूरा कंप्यूटराइज क्लासरूम हुआ करेगा, रोबोट हुआ करेगा एंड रोबोटिक टीचर हुआ करेंगे, और मूविंग ई टेक्स्ट हुआ करेगा, यानी कि आपका कंप्यूटर पे ही टेक्स्ट पूरा रहेगा और आप हज़ारों लाखों किताबें कंप्यूटर में सेव करके रख सकते हो। इन पेयर्स डिस्कस 3 थिंग्स दैट यू लाइक बेस्ट अबाउट योर स्कूल एंड 3 थिंग्स अबाउट योर स्कूल दैट यू वुड लाइक टू चेंज, राइट देम डाउन। ये आपके लिए एक्सरसाइज दी हुई है इन्होंने करने के लिए कि कोई ऐसी 3 चीज़ें आप लिखिए जो आपको अपने स्कूल के बारे में बहुत अच्छी लगती हैं। हैव यू एवर रीड, थर्ड पॉइंट इन्होंने बोला, हैव यू एवर रीड वर्ड्स ऑन अ टेलीविज़न और कंप्यूटर स्क्रीन। क्या आपने कभी भी कंप्यूटर पर या टेलीविज़न पर वर्ड्स को पढ़ा है। कैन यू इमेजिन अ टाइम व्हेन ऑल बुक्स विल बी ऑन कंप्यूटर्स। आप इमेजिन कर सकते हो कि आगे आने वाले समय में सारे बुक्स कंप्यूटर्स में ही होंगी। एंड देयर विल बी नो बुक्स प्रिंटेड ऑन पेपर। पेपर पर कोई बुक नहीं छापी जाएगी। वुड यू लाइक सच बुक्स बेटर, क्या आपको लगता है कि वो बुक्स बेटर होंगी। नाउ कमिंग टू अवर चैप्टर, ये तो कुछ एक्सरसाइज आप लोगों के लिए दी गई हैं इस चैप्टर स्टार्ट करने से पहले, ताकि आप रिचार्ज हो जाएं चैप्टर के लिए। ठीक है, शुरू करते हैं। हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है, मार्गी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी। मार्गी ने अपनी डायरी में उस रात लिखा। क्या लिखा। ऑन द पेज हेडेड 17 मई 2157, यानी अभी हमारा कौन सा ईयर चल रहा है, 2023 है ना, 2023 चल रहा है। ये आपका 2157, यानी पूरा कितना साल पुराना, 100-150 साल आगे की बात चल रही है। शी रोड, वो क्या लिख रही है, टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। देखिए भविष्य की बात चल रही, फ्यूचर की बात। फ्यूचर में वो अपनी डायरी में क्या लिख रही है कि आज टॉमी को एक बुक मिली। इट वॉज वेरी ओल्ड बुक, वो बहुत पुरानी बुक थी। मार्गी ग्रैंडफादर once said that when he was a little boy his grandfather, मार्गी's grandfather once said, मार्गी के ग्रैंडफादर एक बार कहा था कि when he was a little boy, कि जब वो छोटे बच्चे थे, his grandfather told him that there was a time, जब वो छोटे थे तब उनके ग्रैंडफादर ने बताया था कि एक समय था जब when all stories were printed on paper, सारी स्टोरियाँ किस पे लिखी जाती थी, पेपर पर लिखी जाती थी। they turned the pages, वो पेज टर्न करते थे, विच वर येलो एंड क्रिंकली, जो कैसे होते थे, येलो एंड क्रिंकली। देखिए येलो एंड क्रिंकली क्यों बोला है, जैसे हमारी कॉपी किताब पुरानी हो जाती है ना, तो पेजेस कैसे हो जाते हैं, पीले से हो जाते हैं, थोड़े थोड़े सुकड़ जाते हैं ना। एंड इट वॉज ऑफुली फनी टू रीड वर्ड्स दैट स्टूड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे दे वर सपोज टू। देखिए ये बच्चे जो है ना बता रहे हैं कि हमारे दादाजी उस समय ऐसी किताबों में पढ़ते थे कि हम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं कि ऐसे वर्ड जो एक ही जगह लिखे रहते थे, हिलते भी नहीं थे। क्योंकि आज मतलब कि भविष्य में 2157 वाली जो एज आने वाली है आगे, तब वो लोग क्या करेंगे, कंप्यूटर पर शब्दों को लिखेंगे तो वो शब्द इधर से उधर हट सकते हैं, जैसा कि अपन आज लोग एडिट करते हैं अपने मोबाइल्स में, कंप्यूटर्स में। तो ऐसे आगे चल के वो अपने वर्ड्स को एडिट कर सकते हैं। तो वो कह रहे हैं कि जो किताबों में एक बार लिख गया वो तो एडिट भी नहीं हो सकता, छप गया। तो कह रहे कैसा लगता होगा, फ़नी लगता होगा ना जब वो लोग ऐसी किताबें पढ़ते होंगे जो स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे, मतलब हिलती नहीं होंगी अपने रास्ते से। दे आर सपोज टू ऑन अ स्क्रीन, जैसा कि वो अपने स्क्रीन पर हिला सकते हैं शब्दों को, यू नो। एंड देन व्हेन दे टर्न बैक टू द पेजेस बिफोर, it had the same word on it that it had when the
व्हेन ही रीड इट द फर्स्ट टाइम। वो क्या कह रहे हैं, और वो किताबें उनके पास जो रहती थी उसमें अगर वो पिछले पेज पे जो पढ़कर गए हैं और जब वो पेज पलटते हैं तो सेम टू सेम वही चीज़ फिर से रहती है उनके पास। गी सेड टॉमी व्हाट अ वेस्ट। तो गी मतलब यहाँ पे क्या है कि हंसते हुए, टॉमी हंसते हुए कहता है कि व्हाट अ वेस्ट, क्या मतलब वेस्टफुल चीज़ है, कागज़ की चीज़ें, मतलब एक बार अगर छप गई आपकी बुक तो वो फिर आपके लिए क्या हो गई, रद्दी हो गई। तो कह रहे व्हाट अ वेस्ट व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक यू जस्ट थ्रो इट अवे। कैसा होता होगा जब आप किसी ऐसी बुक को पढ़ते हैं जिसको आपको बाद में फेंकना पड़ेगा। आई गेस वो कह रहा है कि मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि कितना बुरा लगता होगा ना, आप जो किताबें आप पढ़ रहे हो फिर उनको आप फेंक देते होगे, रद्दी हो जाती होगी। आवर टेलीविज़न स्क्रीन मस्ट हैव हैड अ मिलियन बुक्स ऑन इट। हमारी टेलीविज़न स्क्रीन पर तो मिलियंस बुक्स होंगी। एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर, और इससे भी ज़्यादा कहीं। आई वुडंट थ्रो इट अवे, और मुझे क्या नहीं करना पड़ेगा, इनको फेंकना नहीं पड़ेगा। कंप्यूटर में सेव रहेंगी तो फेंकना क्यों पड़ेगा। सेम विथ माइन सेड मार्गी। मार्गी भी कह रही कि हाँ ऐसे ही मेरे साथ है। मैं ना, क्योंकि उस समय सभी बच्चे कंप्यूटर में ही पढ़ने लगेंगे आगे चल के, तो कह रहे हाँ हमारी बुक्स तो हमें नहीं फेंकनी पड़ेंगी। मार्गी वॉज 11 एंड हैडंट सीन एज मैनी टेक्स्ट बुक एज टॉमी हैड। ही वॉज 13। टॉमी कितने ईयर का है, 13। टॉमी 13 साल का है और मार्गी 11 साल की है। और टॉमी के पास ज़्यादा बुक्स हैं अनलेस किसके पास, मार्गी के पास, है ना। तो मार्गी अभी छोटी है इसलिए उसके पास कम बुक्स हैं। टॉमी के पास उसके कंप्यूटर में बहुत सारी बुक्स हैं। शी सैड वेयर डिड यू फाइंड इट। तो जब वो बात कर रहा था उस बुक के बारे में जो उसे मिली थी पुराने समय में, तो मार्गी पूछ रही है कि तुम्हें ये कहाँ से मिली, ये बुक तुमको कहाँ से मिली। इन माई हाउस ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग इन द एटिक। ठीक है, तो वो देखिए क्या कह रहे हैं, ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग। वो पॉइंट करके हाथों से इशारा करके बोल देता मेरे घर में मिली मुझे। काय पे, एटिक पे। एटिक होता है जैसे हमारे घरों में वो होता है ना, क्या बोलते हैं, जहाँ पे पूरा जो पुराना सामान रख देते हैं हम लोग एक तरीके से, जिसको हम बुखारी, हमारे यहाँ पे बुखारी बोलते हैं। किचन वगैरह में ऊपर जो जगह बच जाती है उसको हम बुखारी बना देते हैं, उसमें जो भी फालतू सामान है जो यूज़ नहीं हो रहा है ज़्यादा दिनों तक उसको हम डाल देते हैं। तो बोल रहे हैं एटिक में मिला मुझे। व्हाट्स इट अबाउट। तो मार्गी पूछ रही है ये किसके बारे में है, तो वो बताता है स्कूल के बारे में। ये बुक जो है वो काय के बारे में है, स्कूल। मार्गी वॉज स्कॉर्नफुल। स्कूल, मार्गी सुनते ही से कैसी हो गई, निराश। देखिए यहाँ पे स्कॉर्नफुल का इन्होंने बताया है, शोइंग यू थिंक समथिंग इज वर्थलेस। यानी उस मार्गी के लिए बुक वर्थलेस है, मतलब कोई बुक क्यों लेगा यार, कोई बुक के बारे में क्यों लिखेगा। बुक भी कोई लिखने की चीज़ है। क्यों कह रहे हैं वो बुक के बारे में लिखने की चीज़, क्योंकि इनके लिए तो बुक क्या है, कंप्यूटर में छपी हुई है ना इनके लिए तो बुक्स, तो इनके लिए तो वो बेकार लग रही हैं उनको। लेकिन हमारे टाइम में क्या होता था, पेजेस वाली बुक्स होती थी तो हमारे लिए तो इंटरेस्टिंग थी। तो मार्गी को सुनकर कह रही स्कूल के बारे में, व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल, स्कूल के बारे में क्या लिखा होगा। आई हेट स्कूल, मुझे तो स्कूल से नफरत है। देखिए यहाँ पर वो स्कूल से नफरत क्यों कर रही है, क्योंकि इनके समय में कैसे स्कूल होने वाले हैं, घर में ही एक कुन्ने में कंप्यूटर रखा हो गया, एक रोबोटिक टीचर आ गया और बस वही स्कूल है उनका, वहीं पढ़ना है, इसलिए उन्हें स्कूल से नफरत है। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर। मार्गी हमेशा से स्कूल से नफरत करती थी लेकिन अब वो पहले से ज़्यादा नफरत करने लगी है। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन, देखिए ये क्या कह रहे हैं, मैकेनिकल टीचर यानी कंप्यूटर में उनको पढ़ाता है वो टीचर। मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी। जो उनका मैकेनिकल टीचर है वो एक के बाद एक टेस्ट लेता जा रहा है ज्योग्राफी में। एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स अंटिल हर मदर हैड शेकन हर हेड सॉरोफुली एंड सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर। वो उसकी माँ, मतलब वो दिन ब दिन और बुरी होती जा रही है, ज्योग्राफी में और बुरा टेस्ट जा रहे हैं उसकी माँ उसका सर हिला देती है गुस्से में और क्या कहती है कि तुम्हें मैं काउंटी इंस्पेक्टर के हवाले कर दूंगी। अब देखिए काउंटी इंस्पेक्टर के हवाले कर दूंगी यानी काउंटी इंस्पेक्टर जैसे हमारे समय में क्या होता था, प्रिंसिपल होते थे, है ना। टीचर हमारा टेस्ट ले रहा है और हम फेल होते जा रहा, टीचर हमको क्या धमकी देता है, मैं तुम्हें प्रिंसिपल के पास ले चलूँगा कि ये बच्चा पढ़ता नहीं है। तो इनके पास भाई टीचर तो रोबोटिक्स हैं, है ना, कंप्यूटर वाले टीचर हैं। तो इनकी मदर क्या कहती है, मैं तुम्हें काउंटी इंस्पेक्टर के पास ले जाऊँगी। इनके लिए काउंटी इंस्पेक्टर कौन है, जो इनके लिए उस मैकेनिकल टीवी में सिलेबस डाउनलोड करता है, जो सिलेबस रखता है, जो पूरा उसको हैंडल करता है उस कंप्यूटर को जहाँ इनकी पढ़ाई चल रही है, तो वो उसको कहते हैं काउंटी इंस्पेक्टर। वो कह रहे हैं मैं तुम्हें काउंटी इंस्पेक्टर पर ले चलूँगी अगर तुम्हारे ज़्यादा ये नंबर्स मार्क्स कम आए तो।
He was a round little man with a red face and a whole box of tools with dials and wires. जो काउंटी इंस्पेक्टर वो एक छोटा सा गोलमटोल सा आदमी है रेड फेस का, जो अपने पास हमेशा एक बॉक्स रखता है जिसमें डायल्स एंड वायर्स होते हैं। डायल्स एंड वायर्स यानी कि जिनसे वो कंप्यूटर की सुधारी मदारी करता है और उनमें सिलेबस डालना, उसको सही करना, उसमें जितनी भी मैकेनिकल जो टेक्निकल प्रॉब्लम्स आती हैं उनको सॉल्व करना रहता है। ही स्माइल्ड एट मार्गी एंड गेव हर एन एप्पल। वो मार्गी की तरफ हंसता है और उसे क्या दे देता है, एक एप्पल दे देता है। देन टुक द टीचर अपार्ट, और फिर वहाँ से उस टीचर को हटा लेता है। टीचर यहाँ पे कौन है आपको पता होना चाहिए। टीचर उनका वो कंप्यूटर है जो उनको पढ़ाता है, ठीक है। मार्गी हैड होप्ड Margie had hoped he wouldn't know how to put it together again. तो मार्गी आशा कर रही, देखिए वो उनका कंप्यूटर जो ज्योग्राफी में जो टेस्ट दे रहा था ना, वो बार बार टेस्ट देता जा रहा था। तो अब वो उसे सुधरवाना है क्योंकि उसको गुस्सा आ रही थी, एक के बाद एक टेस्ट लेता जा रहा है, इसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई है। तो जो काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया जाता है तो वो काउंटी इंस्पेक्टर क्या करते हैं, उसको खोल कर देखते हैं। तो मार्गी आशा कर रही है कि ये जो इन्होंने खोला है, भगवान करे ये दोबारा से लगे ही नहीं, मतलब खुला ही रह जाएगा, तो कंप्यूटर दोबारा चालू ही ना हो। बट इन न्यू, लेकिन वो जानती थी कि हाँ ऑल राइट, कैसे सब कुछ सही होता है। आफ्टर एन आवर और सो, ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा लगेगा, सब सही हो जाएगा। देयर इट वॉज अगेन, फिर से वही कभी आ जाएगा सब कुछ। लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली विद अ बिग स्क्रीन, है ना, बड़ी सी काली सी अगली सी स्क्रीन सामने आ जाएगी। ऑन विच ऑल द लेसन्स वर शोन, जिसपे सारे लेसन दिखाई देने लगेंगे। एंड द क्वेश्चंस वर आस्क्ड, और क्वेश्चन फिर से पूछे जाने लगेंगे। दैट वॉजंट सो बैड द पार्ट, और वो इतना बुरा नहीं था जितना कि एक और पार्ट उसे बहुत बुरा लगता है। द पार्ट मार्गी हेटेड मोस्ट, सबसे ज़्यादा बुरी चीज़ उसको क्या लगती है, द स्लॉट वेयर शी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर्स। वो जगह देखिए, गिवन स्पेस टाइम और पोजीशन है ना, एक ऐसी जगह है जहाँ पर, जैसे मान लीजिए आजकल क्या होता है, आप लोगों ने अगर किसी ने कंपटीशन एग्ज़ाम देखा हो तो आप लोगों ने तो खैर शायद नहीं देखा होगा, आपके घर में किसी ने दीदी भैया ने कंपटीशन एग्ज़ाम दिए होंगे तो उनको पता होगा। देखिए कंप्यूटर में जब एग्ज़ाम देते हैं हम, तो एक साइड में टाइमर चलता रहता है, आपका टाइम चलता रहता है, टाइम ख़त्म होता है, और साथ में ही वहाँ पर आपने कितना लिखा है वो दिया रहता है, और कितना आपका स्पेस है वो दिया रहता है, आप कितना स्कोर कर रहे हो वो भी दिया रहता है। मतलब इतनी जल्दी स्पीड में काम होता है कि आपने टिक किया और उसने स्कोर दे दिया कि 0, ये गलत है आपका जवाब। मतलब आपको सोचने का भी टाइम नहीं मिलता कि अगर ये गलत हो सकता है तो मैं चेंज करूँ क्या। तो इस तरीके से वो जो स्लॉट है ना, वो उसको सबसे ज़्यादा बुरा लगता था, जहाँ पर उसे अपना होमवर्क पुट करना रहता था, होमवर्क लिखा रहना था, टेस्ट पेपर डालने रहते थे। शी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन अ पंच कोड दे मेड हर लर्न व्हेन शी वाज 6 ईयर ओल्ड। और ये सब उनको कैसे करना होता था, अपना होमवर्क कैसे डालते थे ये लोग, उनको पंच कोड दिए जाते थे। जैसे कि अपन को अभी बता दिया जाए, कंप्यूटर में सिखा दिया, जैसे मोबाइल में सिखा दिया जाए, मान लीजिए कि भाई ये फाइल ओपन करो, इसमें अपना जो भी तुम्हारा डाटा है, वीडियो बनाइए तुमने, ये जो भी बना रहे हैं उसको यहाँ पे सेव करो और सेव करके रख दो, कि सेव बटन दबा दो और ऐसा कर दो हम सिखा देते हैं। इसी तरह उनको भी कुछ कोड बताए गए थे जिनसे वो अपना होमवर्क वहाँ पे डाल के रख सकते थे। तो जब 6 साल की थी मार्गी, तभी उसको ये सिखा दिया गया था कि कैसे आपको होमवर्क सबमिट करना है अपना कंप्यूटर में। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इनटू नो टाइम। वो क्या कह रही है कि ये तो मैं सीख गई थी कि मुझे होमवर्क उसमें सबमिट करना है, लेकिन जो मैकेनिकल टीचर है वो बिल्कुल टाइम ही नहीं लगाता है उसको चेक करने में, होमवर्क को वो फटाफट होमवर्क चेक कर देता है। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड एंड पैटेड मार्गीज हेड। जब इंस्पेक्टर, जो काउंटी इंस्पेक्टर था, उसने पूरा वो सब कुछ संभाला, देखा, पूरा सही कर दिया उसे कंप्यूटर को, और जैसे ही वो कंप्यूटर सही कर देता है तो स्माइल करता है एंड पैटेड मार्गीज हेड, और मार्गी के सर पर थोड़ा थपथपाता है। ही सेड टू हर मदर, वो काउंटी इंस्पेक्टर उनकी माँ से कहता है कि इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट, इसमें लड़की का कोई गलती नहीं है मिसेज जॉन्स। आई थिंक द ज्योग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक। जो ज्योग्राफी सेक्टर था वो, उसमें मतलब गियर्ड का मतलब यहाँ पे क्या कि उसमें उसकी जो स्पीड थी वो कुछ बढ़ गई थी, जिसकी वजह से जल्दी जल्दी वो चलने लगा था, तो जल्दी चैप्टर करता था, जल्दी टेस्ट दे देता था। तो बोले इसमें लड़की की गलती नहीं है, ज्योग्राफी का सेक्टर ही थोड़ा सा क्योंकि क्विक हो गया था। दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स, हो जाता है कई बार, मैकेनिकल चीज़ें हैं, टेक्निकल गलतियाँ हो ही जाती हैं।
आई हैव स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10 ईयर लेवल। मैंने एक 10 साल के लेवल पे उसको स्लोड अप कर दिया है कि 10 साल के बच्चे को कितना स्पीड में पढ़ना है उतना मैंने उसको स्लोड अप कर दिया है। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ अर प्रोग्रेस इज़ क्वाइट सेटिस्फैक्टरी। अगर मैं देखूँ तो उसका मार्गी का ओवरऑल जो लेवल है पढ़ाई का प्रोग्रेस वो अच्छी कर रही है, सेटिस्फैक्टरी है, मतलब कि संतुष्टिजनक है। ऐसा नहीं है कि बहुत बुरा पढ़ रही है, अच्छा पढ़ रही है। एंड ही पैटेड मार्गी हेड अगेन, और फिर से वो मार्गी के सर पे वे हाथ फेरता है। कौन? काउंटी इंस्पेक्टर। मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड। मार्गी तो भाई बहुत डिसअपॉइंटेड है, बहुत नाराज़ है, बहुत गुस्सा है। शी हैड बीन होपिंग, क्योंकि जैसा कि वो आशा कर रही थी, दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर, कि वो टीचर को ले जाएंगे, सुधारने के लिए टाइम लगाएगा। दे हैड वंस टेकन टॉमी टीचर। क्यों ऐसा सोचा उसने? क्योंकि एक बार वो टॉमी के टीचर को भी ले गए थे और करीब 1 महीना लग गया था उसको सुधारने में। बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली, क्योंकि उसका जो हिस्ट्री सेक्टर था कंप्यूटर में वो पूरी तरीके से खाली हो चुका था, इसलिए उसे 1 महीना लगा था उसमें पूरा सिलेबस डालने में। सो शी सेड टू टॉमी, व्हाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल। इसलिए अब देखो जी सारा पूरा मार्गी के बारे में बता दिया उन्होंने कि मार्गी को क्यों हेट है स्कूल से, उसके साथ क्या क्या दिक्कत होती है। तो इसीलिए मार्गी टॉमी से पूछ रही है कि भाई स्कूल के बारे में भला कोई क्यों लिखेगा, क्या लिखेगा, और उसे क्या पता है जी कौन से स्कूल के बारे में लिख रहे हैं। टॉमी लुक्ड एट हर विथ वेरी सुपीरियर आइज। टॉमी उसकी तरफ बड़े सुपीरियर आइज से, मतलब मैं बहुत जानता हूँ, अब बड़ा है क्योंकि 13 साल का है, वो 11 साल की है, तो वो सोच रहा है मैं बहुत कुछ जानता हूँ, तो उसकी तरफ सुपीरियर आइज से देखता है और कहता है, बिकॉज इट्स नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड, के ना ये हमारे तरीके के स्कूल नहीं थे उस समय। दिस इज़ द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स अगो। ये पुराने समय के स्कूल थे, करीब 100 साल पहले की बात चल रही है, 100-200 साल पहले की। अब ये 100-200 साल पहले की बात कर रहा है, यानी कि हमारे टाइम की, आज के समय की। आज अपन लोग स्कूल में पढ़ते हैं ना, आज के समय की बात कर रहा है। ही एडेड लॉफ्टली, और थोड़ा मुस्कुराते हुए बड़े केयरफुली प्रोनाउंस करता है कि 100 ईयर्स अगो, यानी कि सेंचुरीज अगो, शताब्दियों पहले की बातें चल रही हैं जब हुआ करते थे स्कूल, उनके बारे में लिखा गया है। मार्गी वॉज हर्ट। ये सुनकर मार्गी हर्ट हो गई, दुखी हो गई। वेल आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम अगो। मुझे नहीं पता है उस समय कैसे स्कूल होते होंगे उनके पास। शी रीड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर अ वाइल। वो उसके कंधों पे ही हाथ रख के कुछ देर तक उसको बुक को पढ़ती रही। देन सैड, फिर बोली, एनीवे दे हैड अ टीचर। चलो उनके पास टीचर तो होते थे ना। अब उसने थोड़ी सी किताब पढ़ी तो उसे पता चला कि पुराने समय में टीचर होते थे। दे हैड अ टीचर, इट वॉज अ मैन। और टीचर कैसे होते थे? देखो वो इमेजिन कर रहे हैं, हम तो खुद, आप लोग क्या कर रहे हो आज, आप तो जी रहे हो उस चीज़ को, आपके सामने टीचर रहता है, आप पढ़ते हो टीचर से। ये लोग इमेजिन कर रहे हैं, क्योंकि इन लोगों को तो पैदा होते से इन लोगों ने कंप्यूटर से ही पढ़ा है, तो इन्होंने तो वो माहौल ही नहीं देखा कि सारे बच्चे बैठ के पढ़ रहे हैं, टीचर पढ़ा रहा है। तो ये इमेजिन कर रहे हैं कि अच्छा एक टीचर होता था, यानी मैन होते थे, इंसान पढ़ाता था बच्चों को पहले। श्योर दे हैड अ टीचर बट इट वॉजंट अ रेगुलर टीचर। कि हाँ उनके पास टीचर होता था, लेकिन वो रेगुलर टीचर नहीं होता था। रेगुलर टीचर का मतलब कि उनके कमरे में रखा हुआ कंप्यूटर नहीं है जो कभी गायब भी नहीं होगा, कभी एब्सेंट नहीं होगा, हमेशा तैयार रहेगा। इट वॉज अ मैन, वो एक इंसान होता था। अ मैन, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर? ये कौन कह रही है? मार्गी कह रही एक आदमी टीचर होता था। मार्गी कह रही एक आदमी टीचर कैसे हो सकता है? मतलब अब चूँकि उन्होंने शुरू से कंप्यूटर से पढ़ा है तो उन्हें ऐसा लगता है कि हज़ारों लाखों कंप्यूटर में किताबें रखी हैं, एक आदमी के पास इतनी किताबें कैसे हो सकती हैं? एक आदमी इतनी किताबों से कैसे पढ़ा सकता है? तो उनका दिमाग ये था, तो उन्होंने बोला कि एक आदमी कैसे टीचर हो सकता है? वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज़ एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गेव देम होमवर्क एंड आस्क्ड देम क्वेश्चंस। ये कौन बोल रहा है? ये टॉमी उसको बता रहा है कि भाई उस समय वो क्या करते थे, बॉयज़ एंड गर्ल्स को चीज़ें बता देते थे और फिर उनको होमवर्क दे देते थे और उनसे क्वेश्चन कर लिया करते थे। अ मैन इज़न्ट स्मार्ट इनफ। ये कौन कह रहा है? मार्गी क्या कह रही है कि एक आदमी इतना स्मार्ट नहीं हो सकता कंप्यूटर के जैसा। श्योर ही इज़। ये कौन कह रहा है? टॉमी इसको टोके कह रहा है कि क्यों नहीं, बिल्कुल होते थे। माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर। मेरे फादर उतना ही जानते हैं जितना कि मेरा टीचर जानता है। टीचर कौन? कंप्यूटर। तो कहते हैं मेरे फादर उतना ही जानते हैं जितना मेरा कंप्यूटर जानता है। तो क्यों नहीं होते थे स्मार्ट? खूब स्मार्ट होते थे पहले लोग बाग। देखिए कंप्यूटर बनाया तो आदमी नहीं है ना, उसमें सिलेबस डाला तो आदमी नहीं है, तो कंप्यूटर तो केवल चला रहा है, दिमाग तो आदमी का ही है ना। तो स्मार्ट कौन है? आदमी है, कंप्यूटर नहीं है। तो वो उसको बोल रहा है कि नहीं, मेरे फादर तो
सब चीज़ जानते हैं जो मेरे टीचर जानते हैं। ही नोज़ ऑलमोस्ट एज मच आई बच्चा। देखो बच्चा का मतलब यहाँ पे क्या, बैट, कसम खाता हूँ, मतलब मैं शर्त लगाता हूँ, ऐसा इनफॉर्मल बैट यू है ना, आई एम श्योर कि मैं श्योर हूँ कि वो जितना मेरा टीचर जानता है उतना वो जानते हैं। मार्गी वॉजन प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट। मार्गी अभी तैयार नहीं है इस विषय पर बहस करने के लिए। सी सेड, उसने कहा, आई वुडंट वॉन्ट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी। भाई मैं तो किसी भी अजनबी इंसान को अपने घर में ना आने दूँ कि मेरे घर में आके वो मुझे पढ़ाए। टॉमी स्क्रीम्ड विद लाफ्टर। सो टॉमी जोर जोर से हंसने लगता है और क्या कहता है, यू डोंट नो मच मार्गी, तुम्हें तो कुछ भी नहीं पता मार्गी। द टीचर्स डेंट लिव इन द हाउस। उस समय के टीचर घर में नहीं रहते थे। दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर। उन टीचर्स की एक स्पेशल बिल्डिंग होती थी और सारे बच्चे वहाँ जाते थे पढ़ने के लिए, ना कि वो टीचर उनके घरों में आता था पढ़ाने। एंड ऑल द किड्स लर्नड द सेम थिंग। और सारे बच्चे सेम चीज़ें पढ़ते थे एक साथ। श्योर इफ़ दे वर द सेम एज। और वो लोग क्या होते थे, एक ही एज के होते थे। जैसा कि आप लोग हो ना, 12-13 की ज़्यादातर बच्चे रहेंगे 6th क्लास में, फिर 14 क्लास 7th आगे आगे बढ़ते चले जाओगे, सेम है ना। जैसे 12th में 18 के 17-18 की उम्र के 12th में रहेंगे सारे बच्चे, तो सेम एज के बच्चे रहते थे। बट माई मदर सेज अ टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड टू द फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल इट टीचेज एंड दैट ईच किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली। तो मार्गी क्या कह रही है, लेकिन मेरी मम्मा तो कहती हैं कि ना हर टीचर को ऐसा एडजस्ट किया जाता है ताकि वो हर बच्चे के और हर लड़का और हर लड़की के दिमाग के अनुसार उसे पढ़ा सके डिफरेंट तरीके से। देखिए अब उस समय क्या होता है, जो आगे भविष्य में जो कंप्यूटर बने गए हैं उनको कैसे डिज़ाइन किया गया कि हर बच्चे के लेवल के अनुसार, अगर वो बच्चा अच्छा पढ़ रहा है तो उसका और लेवल हाई कर दिया है ना, और आगे का पढ़ सकता है वो। और अगर बच्चा कमज़ोर है तो उसका लेवल धीरे धीरे चलाएंगे, वो उसे अभी नहीं भेजेंगे आगे के स्टैंडर्ड में, है ना, उसको कम पढ़ाएंगे। क्लासेस तो होती नहीं थी उस समय, जितना ज्ञान आप अर्जित कर सकते हो करते जाओ, है ना। आपके आईक्यू की लेवल के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका आईक्यू अच्छा है तो आप ज़्यादा ज़्यादा पढ़ते जाओ। ये ऐसा भविष्य में होने वाला है। लेकिन हमारे टाइम में क्या रहता है कि हमारे टाइम में अभी सारे बच्चे एक एज के और एक साथ ही पढ़ते हैं, चाहे उसमें कम पढ़ने वाला बच्चा हो या ज़्यादा पढ़ने वाला बच्चा हो, सभी लोग एक साथ बैठ के पढ़ते हैं। तो वो कह रहे हैं कि कैसे एडजस्ट करते होंगे वो लोग, टीचर अलग अलग बच्चों को कैसे पढ़ाते होंगे। कौन की कह रही है वो, अपन लोगों की, कि आज के ज़माने के टीचर कैसे पढ़ाते होंगे अलग अलग बच्चों को। Just the same, they didn't do it that way then. If you don't like it, you don't have to read the book. तो ये कौन कह रहा है, ये टॉमी कह रहा है कि भाई जैसे हमारा टीचर हमारे लिए एडजस्ट करता है ऐसे वो टीचर करते थे। अगर तुम्हें इस बुक को पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है तो मत पढ़ो इस बुक को। टॉमी को गुस्सा आ जाता है, कहता है तुम मत पढ़ो, तुम्हें ज़्यादा दिक्कत आ रही है तो। आई डेंट से आई डेंट लाइक इट। मैंने नहीं कहा कि मुझे पसंद नहीं है, मार्गी ने जल्दी बोला। अरे भाई मैंने ये कब कहा कि मुझे पसंद नहीं है, मार्गी सेड क्विकली। शी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल। वो जानना चाहती थी, पढ़ना चाहती थी उस समय के फ़नी स्कूल्स के बारे में। दे वरंट इवन हाफ फिनिश्ड व्हेन मार्गीज मदर कॉल्ड। अभी उन लोगों ने आधी ख़त्म नहीं कर पाई थी बुक कि मार्गी की मम्मी चिल्लाने रहे। क्या कहती हैं, मार्गी स्कूल, यानी स्कूल का टाइम हो गया था। मार्गी लोग जब नॉट येट मम्मा, मार्गी ने ऊपर देखा घड़ी की तरफ, बोली अभी नहीं हुआ मम्मा। नाउ सैड मिसेस जोन्स। मिसेस जोन्स बोली हाँ अभी। एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू। और टॉमी का भी टाइम हो चुका था, दोनों के स्कूल का टाइम होने वाला था, तो उनकी मदर बुलाने लगती हैं उनको। मार्गी सेड टू टॉमी कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल। तो मार्गी से कहती क्या स्कूल के बाद मैं तुम्हारे साथ बैठ कर इस बुक किताब को और पढ़ सकती हूँ। मे बी। वो कहता है हाँ बिल्कुल। नॉन चैलेंट यानी उसे ज़्यादा खुशी नहीं है उसके साथ बैठ कर पढ़ने में, तो कहता है हाँ पढ़ सकती हूँ। ही वॉकड अवे विस्लिंग। सीटी बजाता हुआ निकल जाता है। द डस्टी ओल्ड बुक टक्ड बीनीथ हिज आर्म। अपनी भुजाओं में, मतलब जो कांख के नीचे दबा के किताब को, वो चला जाता है हंसता हुआ, वॉकड अवे। मार्गी वेंट इनटू द स्कूल रूम। मार्गी अपने स्कूल रूम में चली जाती है। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम। स्कूल रूम कौन सा है उसका, उसके बेडरूम से लगा हुआ उसको स्कूल रूम है, जिसमें सारे के सारे उसके मैकेनिकल टर्म्स रखे हुए हैं। कंप्यूटर बड़ा सा, एक रोबोटिक रखा होगा, बहुत सारे मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट्स रखे होंगे, है ना। एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन। देखिए ऑन क्या लिख रखा है यहाँ पे, मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन उसको चालू कर रखा था। एंड वेटिंग फॉर हर। और वो मैकेनिकल टीचर किसका इंतजार कर रहा था, मार्गी का, कि कब मार्गी आए और कब इनका सिलेबस स्टार्ट हो। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे। जो टीचर है ना उनका, मैकेनिकल टीचर, वो हमेशा सेम टाइम पे रहता था सिवाय सैटरडे और संडे के, यानी 2 दिन की छुट्टी रहती थी इन लोगों की। बाकी सोमवार से लेके शुक्रवार तक रेगुलरली बिल्कुल बिना मिस करे सही टाइम पर इनका स्कूल चालू हो जाता था।
देखिए ये स्कूल रूम दिखा रहे हैं जो उनके बेडरूम से लग के बना हुआ है। देखो सीडी प्लेयर्स, कंप्यूटर्स, कैमरा, ऑनलाइन कैमरा, हेडफोन्स, पूरा मतलब कंप्यूटराइज्ड कमरा है ना। रोबोट, कीपैड, कीबोर्ड वगैरह सब रखा हुआ है, जिस पूरा एक कंप्यूटर का रूम बना हुआ है जहाँ बच्चे बैठ के पढ़ते हैं। कैसा बोरिंग होता होगा ना, बस बैठ के पढ़ते रहो बस। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन। मैकेनिकल टीचर स्क्रीन पे आ जाता है। बिकॉज हर मदर सैड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ़ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स। चूँकि उसकी माँ उनको कहती थी, किसको, मार्गी को, कि बच्चियाँ, लड़कियाँ ज़्यादा समझ पाती हैं अगर वो सही तरह समय पर पढ़ाई करती रहें, यानी टाइम टू टाइम अपनी पढ़ाई करती रहें तो ज़्यादा स्मार्ट बन सकती हैं, सबसे ज़्यादा सीख सकती हैं। द स्क्रीन वॉज लिट अप। स्क्रीन जल उठती है। एंड इट सेड, वो क्या कहती है, टुडेज अर्थमेटिक लेसन इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस। वो बोल रहा है मशीन, क्या बोल रहा है मशीन, आज का जो अर्थमेटिक लेसन है वो प्रॉपर फ्रैक्शंस के एडिशंस पर बेस है। आप लोगों ने फ्रैक्शंस पढ़े होंगे, है ना। अगर फ्रैक्शंस नहीं पढ़े हैं, अगर आप हिंदी मीडियम है तो बता दूं, फ्रैक्शंस होते हैं जो हिंदी में जिनको बोलते बटे वाले जो सवाल होते हैं ना, 2/3 प्लस 3/2, तो इनको जोड़कर बताओ कितने होंगे, तो ये हमारे फ्रैक्शंस होते हैं, ठीक है। प्लीज़ इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट। और कंप्यूटर ये भी बोल रहा है कि अपना कल का होमवर्क कंप्यूटर के प्रॉपर स्लॉट में डालो, ठीक है, जहाँ पर तुम्हें होमवर्क रोज़ डालती हैं वो, वहाँ पे अपना होमवर्क डालो। मार्गी डिड सो विथ अ साय। मार्गी एक लंबी सी सांस खींच के कर देती है, जैसा वो कहते हैं। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर्स ग्रैंडफादर वॉज अ लिटिल बॉय। मार्गी इस समय जब वो होमवर्क स्लॉट में डालती है, उसके दिमाग में ख्याल चल रहा होता है किसके बारे में, कि हमारे दादा परदादा कैसे स्कूलों में पढ़ते थे। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम। जब वो छोटे बच्चे थे कि सारे नेबरहुड के बच्चे, यानी सारे आसपास के पड़ोसी बच्चे आते थे, लाफिंग, हंसते थे, शाउटिंग, चिल्लाते थे स्कूल के यार्ड में, यानी कि जो ग्राउंड होता था उसमें। सिटिंग टुगेदर, साथ में बैठते थे स्कूल रूम में, सब लोग साथ में बैठते थे। गोइंग होम टुगेदर, साथ में घर जाते थे एट द एंड ऑफ द डे, जैसे दिन ख़त्म होता था, यानी कि जैसे स्कूल ख़त्म होता था। दे लर्न द सेम थिंग्स, एक जैसी चीज़ें पढ़ते थे। सो दे कुड हेल्प वन अनदर, ताकि वो दोनों वो आपस में एक दूसरे की मदद कर सकते थे होमवर्क में। एंड टॉक अबाउट, बातें कर सकते थे अपने होमवर्क के बारे में, स्कूल के बारे में। वो सोच रही है कि पुराने समय में कैसा होता था। एंड द टीचर्स वर पीपल, और जो टीचर होते थे वो कैसे होते थे, इंसान, पीपल होते थे। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन। मैकेनिकल टीचर स्क्रीन पर आ जाता है। व्हेन वी एड फ्रैक्शंस 1/2 एंड 1/4, पढ़ाने लगता है कि जब हम फ्रैक्शंस जोड़ते हैं 1/2 एंड 1/4 को तो क्या होता है, आगे का सवाल वो करवाने लगता है। मार्गी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज। मार्गी के दिमाग में वही चल रहा है अभी भी कि कैसे पुराने समय में बच्चे मज़े करते होंगे। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड। वो सोच रही है कि कितना मज़ा आता होगा ना उन लोगों को। नाउ द चैप्टर इज फिनिश्ड। छोटा सा चैप्टर है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन आपको मज़ा आया होगा और आपको ना थोड़ा गर्व महसूस हो रहा होगा, अपने आप पर प्राउड फील हो रहा होगा कि चलो हम किस्मत वाले हैं कि हमें इन स्कूलों में पढ़ने को मिल रहा है, हम वो चीज़ें एंजॉय कर पा रहे हैं जो मार्गी और टॉमी नहीं कर पाएंगे भविष्य में। यानी आज के लोगों ने, आज के जो राइटर्स हैं, इन्होंने पहले इमेजिन कर लिया है कि भविष्य में क्या होने वाला है। जॉब्स जा ही रही हैं, आप समझ रहे हो, है ना, तो आगे चल के सब कुछ कंप्यूटराइज्ड होने वाला है। मोबाइल से आजकल बच्चे जैसे कोरोना में आपने देख ही लिया था कि स्कूल बंद हो गए थे तो ऑनलाइन क्लासेस चलने लगी थी, बच्चे अपने अपने घर में बैठ के पढ़ रहे थे। तो इसी तरह आगे चल के कंप्यूटर पे बच्चे पढ़ा करेंगे, कोई कहीं नहीं जाया करेगा, ठीक है। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा। आपको पसंद आए तो लाइक करिएगा और शेयर भी करिएगा, और अगर आप आज नए हैं मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।